हमारे साथ यहाँ पे एक और एचओडी हैं, माशाल्लाह से उन्होंने भी बहुत ही स्ट्रगल की है। स्ट्रगल किस तरह की, उन्होंने अपनी इस एचओडी की पोस्ट को किस तरह से उन्होंने इसको अवेल किया। उन्होंने माशाल्लाह से 75 डेज चैलेंज एक्सेप्ट किया था, जो कि अभी बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा जो है, कहते हैं ना कि अपनी जान लगा के काम करता है कि इंसान, वो किया, जिसके बाद आज वो माशाल्लाह से एचओडी हैं ऑफ डिपार्टमेंट, जो अभी आपके साथ रिसेंटली प्रमोशन लेटर शेयर किए गए थे। सेल क्लोजिंग डिपार्टमेंट एचओडी सेल्स मैम अमीना बतूल माशाल्लाह से बहुत अच्छी वर्किंग कर रही हैं। इसके अलावा मैम अमीना जो हैं इजी लाइफ में सुपरवाइजर लेवल पे भी हैं, ईएलटी भी रही हैं। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है उनकी भी, और उनका भी एक बैकग्राउंड था बिफोर इजी लाइफ। तो हम जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में। मैम अमीना, आप इस वक्त हमारे साथ सेशन में हैं। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम अमीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बिल्कुल ठीक। तो मैम अमीना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन आपकी जज़ाकल्लाह जो है मैम। प्रमोशन के लिए। और सेकेंडली मैम, हम जानना चाहते हैं कि आखिर आपने स्टार्ट कैसे लिया, इजी लाइफ आपको कैसे मिली, कैसे आपने ज्वाइन किया, और आपका एक बैकग्राउंड रहा है बिफोर इजी लाइफ, तो उसके बारे में भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि एक लीडर जो बनता है ना, तो वो बहुत सी हर्डल्स के बाद बनता है। जी बिल्कुल मैम, मैं अपना लाइफस्टाइल जो है वो भी शेयर करना चाहूंगी, और मैं ये भी जर्नी अपनी शेयर करूंगी कि मैंने यहाँ पे स्टार्टअप कैसे लिया। अभी तक जो भी जर्नी आपने सुनी है, हर किसी का कोई ना कोई पास्ट रहा है, किसी न किसी तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, देन वो अपने अचीवमेंट की तरफ वो आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना उन सबसे ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स को फेस किया, और अगर अभी तक मैं यहाँ पर स्टेबल रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं आप सबकी मेंटोरशिप की वजह से, सर जैन की वजह से, आपकी मैम लारेब की, इन सब की सपोर्ट की वजह से था कि आज मैं यहाँ पर इस लेवल पर हूँ, जिसकी बदौलत मैं अपने आप को सिर्फ कंपनी में ही नहीं रिप्रेजेंट कर पाई, बल्कि मैं अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा ही अप लेवल पर जानी जाती हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, या जो लोग मुझे ये बोलते थे कि तुम ऑनलाइन वर्क नहीं करो, यहाँ पे जस्ट स्कैम होता है, टाइम वेस्ट होता है, तुम इस चीज को नहीं कर पाओगी, सब ये समझते थे कि मैं कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाती। बट बात ये थी कि मैंने रिसेंटली ही ग्रेजुएशन डन की थी, और मुझे बहुत ज्यादा क्रेज था कि मुझे ऑनलाइन वर्क करना है, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि मुझे सिखाए भी, बिकॉज मुझे ऑनलाइन वर्क का बिल्कुल नॉलेज भी नहीं था कि ऑनलाइन वर्क होता ही क्या है। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, लाइक आप ये कह लें कि हम बहुत ज्यादा ढूंढते हैं ना कि फ्री का वर्क मिले, हम यूट्यूब से सीखें कि हम वहां से किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। तो मैं सबको एक ही यहाँ पर बात बोलूंगी कि फ्री का वर्क जो है ना, हम ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन क्या है कि ना वहां पे जस्ट टाइम वेस्ट होता है, हमें कभी भी अर्निंग वहां से नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम में जो चीज चल रही है ना, वो टाइम होता है। पेमेंट तो कहीं से भी आ जाती है, हम अर्निंग कहीं से भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम टाइम एक गलत चीज पे लगा देते हैं ना, जो वहां पे टाइम वेस्ट होता है, वो कभी वापस नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा। तो मैंने अपने 6 मंथ 1 ईयर तकरीबन लगाया इसी तरह से फ्रीलांसिंग में, कॉपी राइटिंग का, असाइनमेंट्स, ऐसे बहुत सारे मैंने काम ढूंढे। और घर वाले भी देख रहे थे कि मैं किस तरह से स्ट्रगल कर रही हूँ, और वो मुझे यही कहते होते थे, तो तुम क्यों यहाँ पर लगी, तुम अच्छी एक जॉब कर लोगी तो वहां पे करना। तो मैं कहती थी कि नहीं, मुझे कोई जॉब नहीं करनी, मुझे एक ऐसा ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से मैं अर्निंग ही करूंगी। तो नेक्स्ट मैं स्क्रॉलिंग करी, जब मैं यहाँ से थक चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गई, तो मैंने एक फॉर्म ऑनलाइन फिल किया जो कि फॉर एवर का था। तो जब मैंने वो फिल किया, तो मैंने वहां पर बहुत डेज मैंने ट्रेनिंग सेशंस लिए हैं। नेक्स्ट मुझे लास्ट पे इस चीज के बारे में आइडिया हुआ कि यहाँ पर तो परचेजिंग का सिस्टम है। नेक्स्ट उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए 1 लाख प्लस हमें वहां पर पे करना होगा। तो जब ये बात आई है, डेफिनेटली मैं तो स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा मुझे क्रेज था ऑनलाइन वर्क का, बट मुझे वहां पे ट्रस्ट भी था। तो मैं वो लड़की थी जो कि घर में किसी से बात नहीं करती थी, या मैं अपने ड्रीम्स को ना किसी के सामने भी प्रोनाउंस नहीं करती थी, स्पेशली अपने फादर के सामने, बिकॉज मेरे फादर जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे। तो लेकिन मैंने हिम्मत की, मैंने उनको बताया कि मेरा ये ड्रीम है, मैंने यहाँ पर सेशंस लिए और मुझे यहाँ पर वर्किंग करनी है। तो उनका एक ही चीज होती थी कि नहीं, वो प्रोडक्ट्स जो है वो ठीक नहीं होंगे, आप किस तरह से 1-2 दिन के सेशंस लेकर यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। और वो जैसे स्टोरी टेलिंग करना स्टार्ट कर दी। जैसे कि देखिए, मोस्टली पेरेंट्स करते हैं कि फलां के साथ स्कैम हो गया, उनके साथ इतना स्कैम हो, वो इस तरह से फंस गए, ये चीज होगी, अब तक बाहर नहीं निकल आए। लेकिन क्या है कि ना, वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी जगह पे गलत नहीं होते, मैं बिल्कुल भी पेरेंट्स को गलत नहीं बोलूंगी, वो हमारी फिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि मैंने उनको बोला, माना आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बेस्ट है,
लेकिन मुझे इस चीज पे ट्रस्ट है कि मैं यहाँ पर वर्क करना चाह रही हूँ, यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। अगर नहीं हो सकी तो मैं आज के बाद आपसे कोई भी चीज की डिमांड नहीं करूंगी, बिल्कुल करना बंद कर दूंगी। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से, मैंने उनको एग्री किया। देन मुझे वहां पर ज्वाइनिंग भी हुई, 4 आवर्स से मैंने अपना पे आउट भी लिया। लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि जितना मैं वहां पे टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, जितनी मैं वहां पर वर्किंग कर रही हूँ, मुझे उसके हिसाब से जो अर्निंग है ना वो नहीं मिल रही। तो देन मैंने सोचा कि मैं एक और ऐसी चीज को ढूंढूं जहां से मुझे ज्यादा बेनिफिट हो सके, जहां से मुझे एक अच्छा कुछ सीखने को भी साथ मिले। तो देन मैंने लिंक्डइन सर्च कर रही थी, तो वहां पर मुझे इजी लाइफ का प्लेटफॉर्म का मिला, जहां पर मैंने एक इंट्रो देखा था सरजैन का। तो वहां से मैंने मैम लारेब से कांटेक्ट किया। देन उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। इवन मैंने बहुत अच्छे रिमार्क्स भी लिए, इंटरव्यू पे अपना क्वालिफाई किया। और जब मैंने देखा कि सरजैन किस तरह से समझा रहे हैं, उनका जो मेथड था समझाने का वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। बिकॉज देखिए, अभी मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, हमें कॉलेज यूनि जहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी हमें फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड नहीं की जा रही होती। जो कि मैंने यहाँ पर 3 to 4 डेज में मैंने सीखा, वो मैंने इतने साल स्टडी में लगाने पर भी नहीं मैंने सीखा। तो देन मुझे एक ही चीज रियलाइज हो गई कि यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म है वो ऑथेंटिक है, और जो मुझे यहाँ पर ग्रोथ मिल सकती है या जो मुझे फेम मिल सकता है यहाँ पर, जो कि मैं बाकी लीडर्स का देखती थी। मैंने उनके ट्रिप्स भी देखे, वहां पर गए, वहां पर उनके रिव्यूज भी चेक किए, मैंने सारी जगहों पर ना चेक किया कि वो कितनी वेरीफाइड वाइडिफाइड कंपनी है, और किस तरह से वो ग्रो कर रही है इतने कम टाइम में। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो पाकिस्तान की कंपनी थी। और देन मैंने बात यहाँ पर आई कि मुझे अब इनकम चाहिए। तो इनकम के लिए तो मैं ऑलरेडी फैमिली को बोल चुकी थी कि मैं एक जगह पर कर रही हूँ, परचेजिंग कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे किसी और चीज के लिए मैं डिमांड नहीं करूंगी। सो मुझे उस चीज का भी आइडिया था कि मुझे अब वहां से पेमेंट नहीं मिलेगी। सो मेरी कुछ सेविंग्स थी। देन मैंने उसके थ्रू, और मैंने अपने फ्रेंड्स, कजन्स, मैंने इनके थ्रू जो है अपने इनकम जो है वो सेव की। और मुझे ये था कि मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिकॉज मैं एक वो लड़की थी जिसको यूट्यूब के अलावा, या मैं बहुत ज्यादा ड्रामे देखती थी, मुझे इनके अलावा और किसी चीज के बारे में आइडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया के बारे में, कि वो क्या चीज होती है या कितनी बड़ी वो चीज है जहां से हम अर्निंग कर सकते हैं, क्या कितना बड़ा वो सोर्स है आजकल के टाइम में। क्योंकि जॉब से हम उतना नहीं कमा सकते जितना कि हम बिजनेस से कमा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर किसी को बिजनेस की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इजी लाइफ आपको वो स्किल प्रोवाइड करती है जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अप लेवल पर होगी, जिसको एआई जो है वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसके बाद यहाँ पर जब मैंने ज्वाइनिंग की तो मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं था। तो मैंने वो सारी चीजें सीखी, स्टेप बाय स्टेप सीखी, मुझे सबकी सपोर्ट हुई। और जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लीडर्स, जो कि हमारे ग्रेट लीडर्स, मैम महानूर सर, जैन, जब इन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया, तो मुझे काफी प्राउड फील हुआ कि फैमिली वाले कहते थे कि तुम यहाँ पर काम कर रही हो ना, तो जस्ट यहाँ पर तुम काम ही करती रह जाओगी, तुम्हें कुछ अर्निंग नहीं होगी, ना ही तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। और जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतनी ग्रोथ ले ली कि मैं अपने पे आउट से अपने फैमिली को भी चीजें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी, और जो मैंने जिनसे पेमेंट ली थी मैंने उनको भी रिटर्न कर दी। तो वो खुद हैरान होते थे। बिकॉज मैं अपने कॉलेज लाइफ अगर मैं देखती हूँ, तो मैं वहां पर कभी भी खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती थी, और आज मुझ में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मैं मनी हाइस्ट के सेशन में बोल रही हूँ। यहाँ पर मैं एचओडी लेवल पर वर्क कर रही हूँ, एज अ सीनियर रियलिटी वर्क कर रही हूँ। और माशाल्लाह से ये जो भी पोस्टिंग मुझे मिली है, ये ये मुझे अपनी एफर्ट्स की वजह से मिली है, और साथ में मुझे गाइडेंस की वजह से मिली है, जो कि एक बहुत मुश्किल चीज होती है कि आप सरवाइव करते हो। अगर आप में हर्डल्स आए हैं तो आप उस चीज को स्टेप बैक कर लेते हो। लेकिन मैंने एक ही चीज सोची कि अगर देखिए, फ्री भी तो हम घर में थे, अगर हमने कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल की, तो देन हम किसी ना किसी मकाम तक तो पहुंच ही जाएंगे। और सबसे बड़ी और मेन चीज जो होती है ना, वो है रिलेटिव्स का इशू, जो मुझे बहुत ज्यादा फेस करने को मिला। वो कैसे मिला कि जब मैंने उनको फर्स्ट बोला ना कि मुझे ऑनलाइन वर्क करना है, क्योंकि हमारे फैमिली में ये होता था कि ऑनलाइन वर्क कभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया था। मैं अपनी फैमिली में से फर्स्ट गर्ल थी जिसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ आई, और यहाँ पर मैंने स्टेप लिया। तो यहाँ पर बात ये थी कि फैमिली वालों ने मुझे बहुत ज्यादा डीमोटिवेट किया, एंड लेवल का किया, कि इतना ज्यादा मैं डीमोटिवेट हो गई कि मैंने रोना स्टार्ट कर दिया कि वाकई में मुझसे ये चीज नहीं होगी, या वाकई में ये मेरे साथ स्कैम कर जाएगी। लेकिन जब मैंने वहां पर पेमेंट भी कर दी थी, पेमेंट करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे ना मुझे ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं, जब मैं घर आई और मैंने देखा कि भाई मुझे तो अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया, और मुझे इतनी ज्यादा सपोर्ट की गई, सारी वर्किंग के बारे में मुझे बताया गया। और जिस तरह से मैंने यहाँ पर ग्रोथ ली, जैसे आपने अभी बताया कि मैंने 75 डेज भी विन किया। और यहाँ का इसका मैं क्रेडिट दूंगी अपनी फैमिली को, बिकॉज मेरे मदर पेरेंट्स
और जो मेरे ब्रदर हैं उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हर स्टेप पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इवन मुझे कोई भी इशू आता था वो हर चीज को रिजॉल्व करने के लिए होते थे, इसलिए कि कहीं मेरा ये जो ड्रीम लेवल है ये जो है ये ना टूट जाए, कहीं मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊं कि मुझसे ये चीज नहीं हो रही और मैं ये नहीं कर पाऊँ। क्योंकि उन्होंने एक चीज देख ली थी कि भाई अब ये ग्रो करेगी, अब ये स्टेप बैक नहीं ले सकती, अब ये इस लेवल तक आ गई तो इसको अब और लेवल तक लेकर जाना है। तो ये ऐसी स्टोरी थी। और सबसे बड़ी चीज ये आ गई थी कि मुझे अब यहाँ पर हर किसी को प्रूव करके दिखाना था कि मैं वो लड़की हूँ जो ये चीज कर सकती हूँ, और मैंने इस चीज का जवाब देना है। सबसे मेन चीज जो है वो मेरी ये चीज हो गई थी कि मैंने अपने रिलेटिव्स को जवाब देना, जो ये कहते हैं ना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको कुछ हासिल नहीं होता, आप जो स्ट्रगल ही करते रह जाते हो, या कंपनी जो है वो स्कैम कर जाती है। तो मैं अपनी जो भी कंपनी की प्रमोशंस होती थी, लाइक वो जो भी कर रही है, ट्रिप्स लेकर जा रही है, या जो भी अचीवमेंट्स होती है मैं सब दिखा रही होती थी। और मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही होती थी कि मैं एक ऐसी कंपनी में वर्क कर रही हूँ जहाँ पर एज अ फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है, जहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मतलब काफी इमोशनल भी है मेरी स्टोरी। मुझे अभी भी फील नहीं होता कि मैं इस लेवल पर हूँ, या जिस तरह से मेरी जर्नी रही है बहुत ज्यादा हर्डल्स भी मुझे फेस करने को मिले हैं, देन मैं ये यहाँ पर आई हूँ। तो मैं आप सबको भी ये कहूंगी कि देखिए हमें फैमिली वाले जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या है कि हमें उन्हें कुछ ना कुछ प्रूव करके दिखाना होता है। सेकंडली ये चीज कि हमें रिलेटिव्स की बातों में आकर कभी भी गो बैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत होती है ना तब वो कभी नहीं करते, लेकिन हाँ डीमोटिवेट करने के लिए वो जरूर नेक्स्ट लेवल पर होते हैं, आगे होते हैं कि हाँ भाई ये तो कुछ नहीं कर सकता। और बाद में वही फैमिली होती है जो आपको सपोर्ट कर रही होती है, वही रिलेटिव्स होते हैं जो कह रहे होते हैं हाँ भाई लड़की एक अच्छा काम कर रही है और वो कमा भी रही है। बिल्कुल। तो ऐसी ये जर्नी थी मैम मेरी। माशाल्लाह बहुत इंस्पायरिंग जर्नी थी और लोगों ने सीखा होगा। देखिए, डिसीजन आपने खुद लेना है, करके आपने खुद दिखाना है। लोगों का काम है बोलना, लोग नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल कौन यही बात बोलेगा? है। ठीक है। तो जी लोगों के मैम। बोलने पे खुद को कभी भी खराब ना करो, ना ही उनके बोलने से पहले कुछ हुआ है, ना ही उनके बोलने से बाद में कुछ होगा। जब आपके पास कुछ होगा ना, आपके पास पैसे होंगे, आपके पास पोजीशन होगी, इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, हर कोई आपके साथ आएगा। कहते हैं ना, जिसके पास पैसा होता है ना सब उसी के होते हैं, या जिसके पास कोई जो है बड़ी पोस्ट होती है सब उसके होते हैं। कोई भी फैमिली में उसको नहीं पूछता जो फाइनेंशियली जो है स्टेबल नहीं होता, जो फाइनेंशियली थोड़ा कम होता है ना, फैमिली में हमेशा उसी को डिग्रेड किया जाता है। तो जब वही इंसान आगे बढ़ जाता है और एक अच्छे मुकाम पे होता है ना, तो पूरी फैमिली भी उसी का नाम लेती है कि हाँ यार ये मेरे खानदान से, ये मेरी कजन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, या ये मेरी कजन है, या ये मेरी भतीजी है। वो इस तरह से हमें बाद में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब ये अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन वो मुकाम हासिल करने में टांग खींचने वाले भी वही होते हैं। तो आपने, चाहे वो टांग खींचे चाहे कुछ भी करे, आपने आगे बढ़ते रहना है। आप रुक गए तो कुछ भी नुकसान किसी को, उनको नहीं होगा, नुकसान आपको होगा, क्योंकि वक्त नहीं रुकेगा, वक्त आगे बढ़ता रहेगा। आपने उसको कंट्रोल करना है कि आपने जो सब जिसके लिए मना करे ना वही काम करना है। क्यों? क्योंकि लोग उसी के लिए मना करेंगे जिसमें उनको लगेगा कि यार अगर इसने अच्छा काम कर लिया तो ये तो आगे निकल जाएगा। वो आपको आगे नहीं निकलने देना चाहते। तो अपना माइंड क्लियर रखिए कि आपने क्या करना है। खुद का माइंड क्लियर रखें। कोई कुछ भी बोल रहा है, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। आपको अपनी फैमिली को कुछ करके दिखाना है, अपने बहन भाइयों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है, अपनी फैमिली के लिए प्राउड बनना है, ताकि वो कल को ये जरूर बोल सकें कि ये जो है ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बहन है जिसने माशाल्लाह जो इतनी अच्छी मुकाम पे है। ठीक है। तो इस तरह से खुद को प्राउड बनाओ, खुद को इंस्पायरिंग बनाओ, खुद को दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनाओ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच मैम अमीना। आपने अपना टाइम निकाला और अपनी जर्नी शेयर की, और हमारे व्यूअर्स को जजाकल्ला यकीनन मैम। आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। जजाकल्ला मैम। तो रीडर्स देखें, आज भी बहुत सी जर्नीज आपके साथ शेयर की गई हैं। शेयर करने का क्या मकसद है कि आप लोग जो है ना क्या देख रहे होते हो, हमारा क्या होता है, हम देखते हैं कि एक अगला पर्सन इतना अर्न कर रहा है तो मैं भी एक दिन में इतना अर्न करने लग जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। हर इंसान की एक जर्नी रही होती है। हर इंसान ने अपनी लाइफ में मुश्किल टाइम भी देखा होता है, और उसने वो टाइम भी देखा होता है जब वो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये वही टाइम है जहां पे आप लोगों ने सब्र करना है। अगर आप सब्र कर गए तो आप निकल जाओगे। अगर आप उस टाइम पे रुक गए, अगर आप उस टाइम पे रुक गए और आपने कहा नहीं हो रहा बस छोड़ देता हूँ, तो बाद में सिर्फ रिग्रेट रहता है और कुछ भी नहीं रहता। तो खुद को स्ट्रांग बनाएं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, और अपनी नॉलेज को एनहेंस करें। ठीक है।
अपनी नॉलेज को एनहेंस करें। आपको नॉलेज की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि दुनिया बहुत अपग्रेड हो चुकी है, तो खुद को भी अपग्रेड करना है आपने। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन। आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल के सेशन में अगेन आपसे मिलेंगे विद सम न्यू ट्रिक्स, सम न्यू टिप्स एंड सम न्यू जर्नीज ऑफ आवर ईबीओस, जिनसे आपको और भी काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और आपको आइडिया होगा कि आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने अपनी जर्नी को रिलेट किया होगा। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।